नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आपके बीच YouTube के एक इस चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे भारत और भारत का भूगोल, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों भारत के स्थिति विस्तार की कि जो इंडिया है, ये भारत है, इसका अस्तित्व ग्लोब के किस स्थान पर है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितना इसका अक्षांशीय विस्तार है, कितना इसका देशांतरीय विस्तार है, किस महाद्वीप में स्थित है और कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हम सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों, जो भारत है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप वैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप स्थित है और इसके दक्षिण में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कौन स्थित है? इंडिया स्थित है। तो दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इससे आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो भारत है ये भूमध्य रेखा, यानी जो भूमध्य रेखा होती है ग्लोब के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर में और जो ग्रीनविच रेखा होती है, जो देशांतरों में एक मुख्य रेखा होती है, इसके पूर्व में पाए जाने के कारण ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। अगर विश्व का जो संपूर्ण क्षेत्रफल 100% है, इस 100% के 2.41% भारत क्या विस्तृत है? भारत विस्तृत है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और प्रथम स्थान पर विश्व में आता है रूस। रूस का प्राचीन नाम था सोवियत संघ, लेकिन इसे शीत युद्ध के दौर में महाशक्ति बनने के दौर में इसका विघटन हुआ और 10 राष्ट्रों में विघटन होने के पश्चात जो सोवियत संघ का जो मूल रूप है उसका नाम क्या रहा? रूस है। उस समय भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र था और आज भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो भारत है इसकी जनसंख्या के संदर्भ में, और वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। जो 121 करोड़ है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। अगर 100% जो जनसंख्या संपूर्ण विश्व में निवास करती है, इसके 17.5% भाग पर इस भारत में निवास करती है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर चीन आती है और द्वितीय स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। लेकिन संभावित आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि 2021 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि जनगणना हमेशा प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होती है, और 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आने वाला है? प्रथम स्थान आने वाला है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे जो भारत है इसके दिशा और दिशा के आधार पर जो बिंदु होते हैं, जैसे उत्तरी बिंदु के संदर्भ में बात करें, दक्षिणी बिंदु के संदर्भ में बात करें, पूर्वी बिंदु के संदर्भ में बात करें, पश्चिमी बिंदु के संदर्भ में बात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु की, और उत्तरी बिंदु में सबसे पहले आता है कौन सा राज्य आता है? J&K, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य। और इस जम्मू कश्मीर राज्य का जो बिंदु आता है वो आता है दोस्तों इंदिरा कोल। यानी जो इंदिरा कोल है ये बिल्कुल भारत के उत्तर में स्थित है। अगर उत्तर कंप्लीट होता है तो बात करते हैं हम दोस्तों दक्षिण के संदर्भ में, और दक्षिण के संदर्भ में बात करते हैं तो दक्षिणी बिंदु आता है, ये आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण
हिमालय की जलमग्न चट्टानों से हुआ है, यानी कि जो हिमालय की बंगाल की खाड़ी में जो जलमग्न चट्टानें हैं उनसे किसका निर्माण हुआ, इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और ये किसमें स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये इस अंडमान निकोबार के दक्षिणी भाग अर्थात ग्रेट निकोबार का भाग है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मुख्य भूमि के संदर्भ में। और मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करें तो मुख्य भूमि के संदर्भ में दक्षिणी राज्य आता है तमिलनाडु, जिसको मैं अंकित कर रहा हूं टी से, और इसका बिंदु आता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी दोस्तों, जो ये कन्याकुमारी है ये बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, और यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पीछे के एग्जाम में पूछा गया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को विभाजित करने वाला बिंदु तो भी वो कौन सा आता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु आता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अरब सागर बंगाल की खाड़ी वो हिंद महासागर का जो त्रिवेणी संगम होता है वो भी कहां होता है, इसे कन्याकुमारी तमिलनाडु में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है, यहाँ पर लौटता हुआ मानसून क्या करता है, भारी वर्षा करता है। और लौटता हुआ मानसून भारी वर्षा करने के कारण इस क्षेत्र को क्या कर देता है, बाढ़ ग्रसित कर देता है दोस्तों। तो ये हो गया मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। इसके बाद में पूर्वी बिंदु की बात आई तो पूर्वी बिंदु में आता है, राज्य के संदर्भ में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश। और इसका अगर स्थान विशेष की बात की जाए तो इसका जो स्थान आता है दोस्तों वो आता है वालांगू, वालांगू गांव, वालांगू गांव। यह है पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, जहां पर सूर्य सबसे पहले उदय और सबसे पहले अस्त होता है। इसके बाद में दोस्तों आता है पश्चिमी बिंदु के संदर्भ में, और पश्चिमी बिंदु के संदर्भ में आता है वो आता है गुजरात। राज्य कौन सा आता है, जी गुजरात। और उसका अगर स्थान विशेष की बात करें तो वो आता है सर क्रीक गांव। कौन सा गांव आता है, सर क्रीक गांव आता है दोस्तों। यहां पर सूर्य सबसे बाद में उदय और सबसे बाद में अस्त होता है। यानी कि अगर ये चीज अगर समझ में नहीं आती है तो इसको मैं ट्रिक के आधार पर बताता हूं कि भारत एक आदमी है और इसके 29 बेटे हैं, और भारत की गर्लफ्रेंड का नाम है इंदिरा। भारत की गर्लफ्रेंड का नाम है इंदिरा। बात आती है जियो चलने से पहले की, यानी कि इंदिरा भारत को क्या देती है, मिस कॉल देती है, क्योंकि पहले बैलेंस नहीं हुआ करता। आज तो क्या है कि जियो आ गया, और जियो आने के बाद में लड़कियां भी कहती हैं कि तू काट, मैं कर रही हूँ आज। सही है। तो जैसे इंदिरा का मिस कॉल आता है, भारत तुरंत फोन काट के पास किसके पास कॉल लगाता है, इंदिरा के पास। फोन जाता है कान के पास, भारत का कान ऊपर ही तो रहेगा, तो कान के पास किसका कॉल था, इंदिरा कॉल। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल। इसके बाद में दोस्तों आजकल की फैशन है कि ऊंची एडी की सैंडल पहन, ठीक है। उसी प्रकार इंदिरा शॉपिंग मॉल में जाती है, ऊंची एडी की सैंडल पहन के आती है, और वो पहन के जैसे ही निकलती है तो पहनेगी कहां, पैरों में ही तो पहनेगी, ठीक है, सिर पे तो पहनने वाली रही नहीं। तो जैसे ही वो पहन कर चलती है उसके पैर से पॉइंट बढ़ते हैं, किसके पैर से मिले, इंदिरा के पैर से मिले, तो वो दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों की जो अफेयर होता है खबरों के बीच में होता है, क्योंकि शादीशुदा को तो जरूरत ही कम पड़ती है, लेकिन आजकल तो वो भी किसी से कम नहीं है। उसी प्रकार जो कंवारी लड़की होती है उसे क्या कहा जाता है, कन्या कहा जाता है। तो यह मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी। दोस्तों अब क्या होता है, भारत और इंदिरा के बीच में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई होने से पहले यानी कि इनका जो जजमेंट बिठाने वाले थे उस आदमी का नाम था वालांगू।
जैसे ही ये दोनों आपस में बिचलू के पास में जाते हैं, वालांगू के पास में जाते हैं, तो वालांगू बीच में से क्या हो जाता है, इनकी यानी कि रगड़ी को देखकर, इनकी लड़ाई को देखकर वो बीच में से सरकना यानी कि सरक जाता है और सरकता सरकता पहुंच जाता है गुजरात के सरकरी गांव में। तो ये हो गया पश्चिमी बिंदु यानी कि सरकरी के गांव गुजरात। तो दोस्तों उत्तरी बिंदु हो गया इंदिराकोल, दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु हो गया कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु हो गया वालांगू गांव और पश्चिमी बिंदु हो गया सरकरी के गांव गुजरात। इसके बाद में अपन बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन क्या आता है कि भारत का यानी कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतराल कितना है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर, यानी कि इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक की इसकी लंबाई है ये है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम अर्थात वालांगू गांव अरुणाचल प्रदेश से सरकरी के गांव गुजरात तक की जो चौड़ाई है वो 29-33 किलोमीटर। दोस्तों कई बार लंबाई पूछ लेते हैं, कई बार चौड़ाई पूछ लेते हैं, लेकिन कई बार इनका अंतराल भी पूछ लेते हैं। तो भारत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतराल है 281 किलोमीटर का, अर्थात भारत चौड़ाई के बजाय 281 किलोमीटर क्या है लंबा अधिक है। इसके बाद में मैं बताता हूं दोस्तों कि जो भारत है ये जो ग्रीनविच रेखा से उत्तर में स्थित है और कितने किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ये है 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात अगले वीडियो में अपन देखते हैं। सबको धन्यवाद। और ये अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाएं, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक यानी कि वैकेंसी के हर टॉपिक आपको एक्सप्लेन इसी यूट्यूब चैनल पे किए जाए।